A Jaguar jet has crashed in Ambala. हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का एक और जैगवार तैयारा गिरकर तबाह हुआ। ताज़ा तरीन हादसे की बात करें तो ये हादसा भारतीय रियासत गुजरात के शहर जामनगर के करीब पेश आया था। यकीनी तौर पर आप सब इस हादसे से वाकिफ होंगे कि ये हादसा कैसे और क्यों पेश आया। भारतीय काम का मौकफ है कि ये तैयारा 2 सीटर वेरिएंट था जो रात के वक्त एक मामूल की परवाज पर था, लेकिन जामनगर से 18 किलोमीटर दूर एक हाईवे के करीब गिरकर तबाह हुआ। फायर में फोन कर दीजिए, फायर पहुंचे ऊपर 5 मिनट। हादसे में जैगवार का एक पायलट अफसोसनाक तौर पर मारा गया, जबकि दूसरा जामनगर हॉस्पिटल में जेर इलाज रहा। इंडियन एयरफोर्स का दावा है कि हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, जबकि इससे पहले 7 मार्च को भी इंडियन एयरफोर्स का जैगवार तैयारा ही रियासत हरियाणा में अंबाला के करीब गिरकर तबाह हुआ था। लड़ाका तैयारों की तबाही के हवाले से इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड दिन ब दिन खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। एक तरफ इंडियन एयरफोर्स राफेल तैयारों के रोमांस में मुब्तला है तो दूसरी तरफ इसके पुराने नाकारा खटारा तैयारे आए रोज गिरकर तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। किसी जमाने में सिर्फ MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता था, लेकिन अब जैगवार भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। At least 400 MiG-21s titled the Flying Coffins have crashed. और अब हम कह सकते हैं कि जैगवार्स ने भी फ्लाइंग कॉफिन्स का रूप धार लिया है। इससे पहले फरवरी में भी भारतीय फिजाइया के एक ही दिन में 2 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हुए थे, जिसमें से एक हम जिक्र कर चुके हैं कि एक तो जैगवार था, जबकि दूसरा एक सोवियत साख्ता ट्रांसपोर्ट तैयारा था। नवंबर 2024 में भी इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-29 तैयारा आगरा के करीब गिरकर तबाह हुआ था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि तैयारों के बढ़ते हुए हादसात भारतीय फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मयार के हवाले से कई संगीन सवालात को जन्म देते हैं। अब एक तरफ तो इंडियन एयरफोर्स में हादसात के हवाले से मायूस कुन खबरें सामने आती हैं, तो दूसरी तरफ एक अहम खबर भी गुज़िश्ता दिनों आपकी नजर से गुजरी होगी, लेकिन उसका दोबारा जिक्र करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मोदी सरकार किस तरह से रूस को ममनुआ टेक्नोलॉजी और असलहा दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर फराहम करती दिखाई दे रही है। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार का जंगी जुनून बेलगाम हो चुका है। बरतानवी एरोस्पेस कंपनी HR स्मिथ ग्रुप की टेक्स्ट कंपनी ने भारत को $2 मिलियन की हसास टेक्नोलॉजी फरोख्त की थी, जो कि रूस को मुंतकिल की गई। ऐसा कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का, जिसमें कहा गया है HR स्मिथ ग्रुप की टेस्ट नामी कंपनी ने 2023-24 में भारत को 70 से ज्यादा इंतहाई हसास Tier 2 ममनुआ टेक्नोलॉजी फराहम की थी। Tier 2 आइटम्स हसास सिविल और फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें नेविगेशन, एरोस्पेस, रडार और जदीद सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं। टेस्ट कंपनी ने साल 2023-24 में 118 बार भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ममनुआ टेक्नोलॉजी की कंसाइनमेंट्स भेजी थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 13 बार ममनुआ टेक्नोलॉजी और पुर्जे रूसी असलहा कंपनी रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट को फरोख किए। रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट, जो कि अमेरिकन और बरतानवी पाबंदियों की जद में है, उसने इस मकसद के लिए भारतीय कंपनी को या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को $14 मिलियन भी अदा किए। इसी तरह सितंबर 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने खरीदे गए हसास पुर्जे महज 19 दिन बाद ही रूसी असलहा कंपनी को बेच डाले। फरवरी 2024 में भारत से फरोख्तशुदा टेक्नोलॉजी महज 18 दिन बाद ही रूस के हवाले कर दी गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रोसोबोन एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2023 में एक रेड अलर्ट भी जारी किया था कि किस तरह से हसास आलात को रूस को मुंतकिल किया जा रहा है। अब पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को तो रूस को टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर कोई इतराज नहीं हो सकता, लेकिन असल मामला यह है कि भारत किस तरह से दिन दिहाड़े 2 नंबरी करते हुए एक तरफ तो मगरबी ममालिक से दोस्ती की पींगे बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की आंखों में धूल झोंककर हसास टेक्नोलॉजी पाबंदियों के बावजूद चोरी छुपे रूस को मुंतकिल करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेरिकन गवर्नमेंट के डेटाबेस में रूस की एक फौजी सप्लायर के तौर पर दर्ज है। ये बात भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की वॉर मशीनरी के लिए हसास टेक्नोलॉजी की फराहमी मगरबी ममालिक की आयद करदा पाबंदियों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है।